आज गंगोली जो MLA सफीदों हैं उनसे ऐसे ही उनको ऐसे ही धमकी दी गई है और उनसे भी पैसा मांगा गया। नंबर्स है जो जहाँ से फ़ोन आए हैं वो किसी मिडिल ईस्ट कंट्री के नंबर्स थे। हरियाणा के विधायकों को गैंगस्टर विक्की गिल और नीरज बवाना के नाम से धमकी भरी कॉल करने व मैसेज भेजकर रंगदारी मांगने के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 6 आरोपियों को मुंबई व बिहार से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। STF ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से 34 मोबाइल फोन, 57 सिम कार्ड, 73 ATM कार्ड, 24 पासबुक, 3 डायरी, एक कार व 4 लाख रुपए की नकदी बरामद की, जिनमें से करीब 1.5 दर्जन मोबाइल नंबर पाकिस्तान के मिले हैं, तो वहीं कुछ सिम कार्ड मिडिल ईस्ट कंट्री के पाए गए। जैसे आपको पता है कि पिछले महीने 25/6 को 2 हमारे माननीय विधायकों को श्री सुरेंद्र पवार, श्रीमती रेणुबाला, इनको धमकी मिली है और पैसा मांगा गया। और 27 और 28 तारीख के रात को मिस्टर सुभाष गंगोली जो MLA सफीदों हैं उनसे ऐसे ही उनको ऐसे ही धमकी दी गई है और उनसे भी पैसा मांगा गया। और 25 जून को श्री संजय सिंह जो MLA सोना है, इनको भी धमकी दी गई थी और पैसा मांगी गई थी। ये बड़ा संवेदनशील मामला था और इसलिए उच्च स्तर पे मीटिंग्स हुए हैं, मुख्यमंत्री गृह मंत्री के लेवल पे मीटिंग हुए हैं और गृह सचिव और DGP सभी ने इस पे विचार विमर्श करके इन केसेस को STF को दिया तफ्तीश के लिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन केसेस की तफ्तीश को श्री PK अग्रवाल जो DGP हरियाणा, इन्होंने पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे, पर्सनली काफ़ी चीज़ों को कोऑर्डिनेट भी कर रहे थे कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी से और कोई स्टेट पुलिस फोर्सेस है, उन सब से खुद पर्सनली वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे और इन केसेस की इन्वेस्टिगेशंस को मॉनिटर भी कर रहे थे। शुरू से ही आप लोगों को पता था कि ये केस जो मोबाइल नंबर्स है जो जहाँ से फ़ोन आए हैं वो किसी मिडिल ईस्ट कंट्री के नंबर्स थे और कॉल्स जो जनरेट हुए थे वो पाकिस्तान से जनरेट हुए थे। सो जो तफ्तीश जो है उसका ज़रूर ये पता था कि इंटरनेशनल रामिफिकेशंस होंगे, इनके फुट प्रिंट्स है वो ज़रूर विदेश में, पाकिस्तान में मिल सकता है, ये सबको पता था, इसलिए STF को दिया गया और बहुत सीरियसली लिया। आपको स्पेशल टास्क फोर्स की गिरफ्त में चेहरे पर काला नकाब पहने दिख रहे ये आरोपी दुरेश आलम, बद्रे आलम, अमित यादव, सद्दीक, सनोज कुमार व कैश आलम हैं, जिनको STF की टीम ने बिहार के जिला मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया, जिनके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, ATM कार्ड का जखीरा बरामद किया गया, जिनसे काफी सिम कार्ड पाकिस्तान व ईस्ट कंट्री के मिले हैं, जो नामी गैंगस्टर विक्की गिल और नीरज बवाना के नाम से हरियाणा के विधायकों को WhatsApp मैसेज भेजकर और WhatsApp कॉल के जरिए रंगदारी मांगने का काम करते थे, जिनको रंगदारी नहीं मिली लेकिन पुलिस की हथकड़ी जरूर मिल गई, जिन्हें अदालत में पेश करके 8 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। STF का मानना है कि रिमांड के दौरान आरोपी कई अहम खुलासे कर सकते हैं। चलिए कुछ लीड्स हमें जो हमारे जो फ्रेंडली कंट्री है, मिडिल ईस्ट कंट्री में वन ऑफ द कंट्रीज है, उन एक देश से हमें सहयोग भी मिला है, इसके बारे में कुछ आगे का क्लूज भी मिले हैं जिस पे हम काम करते रहें। उस पे फिर इनको बिकॉज ये
कंप्लीटली ये सारे, तब तक तो हमें यही था कि ये विदेश से फ़ोन आ रहा है, विदेश का नंबर है, विदेशी होंगे, और नाम लेते जा रहे थे कि यहाँ के जो क्रिमिनल्स है, जो पॉपुलर गैंगस्टर्स है, उनका नाम लिया जा रहा था। एक विकी गिल का नाम बार बार हर मैसेज में लिया जा रहा था। तो हमें यहाँ का, और हमें ये तो कंफर्म, हमने एसटीएफ ने कंफर्म कर लिया और लोकल पुलिस ने ये कंफर्म कर लिया कि जिन गैंगस्टरों के नाम ले रहे थे, नीरज भवाना का भी नाम लिया गया था, ये कंफर्म कर लिया था कि ये उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं हुई है, उन गैंगस्टरों की तरफ से कोई धमकी की कॉल नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान में इनका फुटप्रिंट क्या है, इसके लिए बड़े मेहनत करी हमने। इस पे एक एसटीएफ की तरफ से एक स्ट्रेटजिक प्लान बनाई हमने, एक जाल फैलाया गया था। सो उस जाल में आके ये फंसे हैं 5-6 दिन पहले, और जिसके चलते हुए हमारे ही एक एसटीएफ को मुलाजिम को इन्होंने धमकी देना शुरू किया। जो धमकियों की मैसेज में भी आपको कहीं मुंबईया भाषा था, कहीं पंजाबी भाषा था, कहीं हिंदी में धमकी दे रहे थे। सो तरह तरह की लैंग्वेजेस में वो धमकियाँ दे रहे थे। सो ये अल्टीमेटली हमारा फर्स्ट स्टेप जो है, महाराष्ट्र के मुंबई में हमें इनका फुटप्रिंट मिला है। इस पे अगेन केंद्रीय एजेंसी द्वारा वहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस के साथ संपर्क किया हमने। महाराष्ट्र पुलिस ने बड़े कोऑपरेट किया हमको, और वहाँ से 2 व्यक्तियों को हमने अप्रीहेंड किया है शक के आधार पे। सो उनका नाम ऐसा है, महाराष्ट्र से, जो मुंबई से 2 लड़कों को गिरफ्तार किए, रहने वाले बिहार के ही है, और वो ऐसे हैं कि दुलेश आलम है और एक बद्रे आलम। ये 2 जो लड़के हैं जो बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर ज़िले के हैं। इनको पहले हमने डिटेन किया है। इनके पूछताछ पे और इनके मोबाइलों पे, बैंक अकाउंट पे जो क्लूज मिले हैं, उसके आधार पे हम पहुँचे बिहार पे, और हमारे पहले से 5 टीम गठित की गई थी, जो है लोकेट कर रखा था हमने। सो इमीडिएटली हमारा टीम विदिन 2-3 आवर्स एक मुजफ्फरपुर पहुँच गए। अगेन बिहार पुलिस से संपर्क की गई थी और बिहार एसटीएफ से संपर्क की गई थी। उन्होंने बड़े प्रोएक्टिवली हमारे कोऑपरेशन किया, इन मुलजिमों के पीछा किया है। उन्होंने फिर 4 लोगों को वहाँ से हमारी टीम पहुँची, उनके साथ मिलके 4 लोगों को वहाँ से हमने डिटेन किया, पूछताछ करते हुए यहाँ ले आए हैं। उनका नाम का विवरण ऐसा है कि अमित यादव है उर्फ राजेश शाह, और एक सादिक अनवर है, एक सनोज कुमार है, और ये तीनों को तो हमने मुजफ्फरपुर में ही कर लिया। एक जो मेन बंदा है जो मिडिल ईस्ट कंट्री में भी रह के यहाँ आया हुआ था, सो वो जो कैश आलम करके एक लड़का था, उसको हमने बहुत एक रात पूरा पीछा करता कहीं नेपाल बॉर्डर में बेतिया जिला है, वहाँ से इसको हमने डिटेन किया है। तो इसके चलते हुए इस केस को हमने सॉल्व किया है। इनका तरीका है, मोडस ऑपरेंडी ऐसा है कि ये जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री से या पाकिस्तान से जो कॉल करते थे, वो अलग नंबर यूज़ करते थे। जो कॉल जिनको थ्रेट करना है, जिनसे पैसा मांगना है, उसके लिए अलग नंबर, और यहाँ के उनके जो सहयोगी है या उनके जो एसोसिएट्स है, उनके लिए संपर्क करने के लिए अलग नंबर रखते थे। सो इसलिए इनको दोनों के बीच में हमें कनेक्ट करना भी बड़ा इन तफ्तीश के दौरान मुश्किल होता था। दरअसल हरियाणा के 4 अलग विधायकों को विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप मैसेज भेजकर व व्हाट्सएप कॉल करके 2 नामी गैंगस्टरों के नाम से रंगदारी मांगने के मुकदमे हरियाणा के अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज किए गए थे, जिसकी जांच डीजीपी हरियाणा ने एसटीएफ को सौंपी थी। एसटीएफ चीफ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 अलग अलग टीमों का गठन किया, जिन टीमों से एचसीएस अधिकारी से लेकर आईपीएस अधिकारी तक को शामिल किया गया, और 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एसटीएफ आरोपियों के करीब पहुंच गए। एसटीएफ ने पहले 2 आरोपी दुरेश आलम और बद्री आलम को मुंबई से काबू किया, फिर उनकी निशानदेही पर 4 आरोपी अमित यादव, सदीक, सनोज व कैश आलम को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया, जिन्हें अदालत में पेश करके 8 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अगर एसटीएफ की माने तो आरोपी रिमांड के दौरान कई बड़ी वारदातों के अहम खुलासे कर सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी रिमांड के दौरान किस तरह के खुलासे करते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।